करते हैं आज का पुरुषार्थ। टाइटल है संस्कार परिवर्तन सो जग परिवर्तन और आज की डेट है 30 जुलाई 2025। अपने संस्कारों को परिवर्तन करो तो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। हमारा संसार माना हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा कर्म क्षेत्र, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे जीवन में सहज सफलता प्राप्त होने लगेगी। निराशा के बादल छट जाएंगे और हमारे घर में सदा खुशियों के झूले में सब झूलते रहेंगे। तो हम अपने संस्कारों को बदलेंगे, अच्छी तरह से पहचान लें कि हमारा कौन सा संस्कार हमें कष्ट देता है या दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने किसी संस्कार को बिल्कुल राइट समझ रहे हैं और उससे सबको परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस मनुष्य में अहम बहुत होता है वह सदा अपने को राइट ही समझता है। परंतु यदि हमारे द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचता है, यदि हमारी वाणी दूसरों को सुख छीन लेती है, यदि हमारे क्रोध से घर में अशांति पैदा होती है, यदि हमसे यदि सब लोग हमसे दूर भागना चाहते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, हमारे स्वभाव में प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, शुभ भावनाएं नहीं है और हमारे वचन ऐसे नहीं हैं जो दूसरों को प्रिय लगे, दूसरों को उमंग बढ़ाएं, दूसरों को शांति दें। तो हम अपने संस्कारों को बदलें तो संसार बदल जाएगा। चेक करेंगे हमारे अंदर परिवारों में या संगठन में लड़ाई झगड़ा करने के संस्कार तो नहीं है। यदि हम लड़ते ही रहेंगे तो सतयुग में हमारा पाठ कदापि नहीं हो सकेगा। हम त्रेता में ही आएंगे और जब द्वापर के बाद हम नया जन्म लेना शुरू करेंगे तो हम लड़ते ही रहेंगे। हमारा वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा और जो लड़ते हैं वह स्वयं भी शांति प्राप्त नहीं होती, स्वयं को भी शांति प्राप्त नहीं होती। भले ही उनके द्वारा दूसरों को अशांति मिलती है, लेकिन हम जानते हैं जो दूसरों को अशांत करते हैं वह कभी शांत नहीं रह पाते हैं। यह भी देख लें कि हमारे अंदर कहीं परेशान होने का संस्कार तो नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम दुखी परेशान तो नहीं होते हैं। और अगर हम अपनी श्रेष्ठ स्थान में रहेंगे, अगर हम सम्मान में रहेंगे तो हम परेशान नहीं होंगे। बाबा का यह बहुत सुंदर महावाक्य याद रखेंगे कि जो बच्चे सम्मान में रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप होता है और जो अहम में रहते हैं उनका जिम्मेदार स्वयं आप होते हैं। तो कितना अच्छा हो कि हमारा जिम्मेदार स्वयं भगवान बन जाए। वाह, हम कितने निश्चिंत हो गए। तो क्यों ना हम सम्मान में रहें और टकराव से पूरी तरह मुक्त रहें। टकराव वाली आत्माएं सेवा में विघ्न ही डालती हैं, वातावरण को विषैला ही करती हैं और सेवाओं की भी सफलता धूमिल हो जाती है। वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाते हैं और कोई भी ऐसे स्थान पर आना नहीं चाहता। इसलिए चेक करेंगे अगर टकराव हो रहा है तो हम दूसरों को जांच करें, मुझे स्वयं में कहाँ परिवर्तन करना है। अगर हम दूसरों को ही देखते रहेंगे तो देखते रहेंगे कि यह ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये बार बार गलती करते हैं, तो हम टकराव से मुक्त माहौल कभी नहीं बना सकेंगे। बहुत ये बात सभी को बार बार करनी है। बुरे वचन बोले, हम यह सोच लें कि बजाय कि कब बदलेगा। अगर कोई दूसरा बुरे वचन बोल रहा है तो अगर हम ऐसे ये सोच लें कि ये कब बदलेगा, हम ये सोचें कि मुझे अचल अडोल रहना है, तो हम उसका पुरुषार्थ करें तो अगर हम उसका पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरे की कमी हमें शक्तिशाली बनाने का कार्य करेगी। तो आज सारा दिन हम बहुत सुंदर सा अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस सम्मान से हमसे रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है और वातावरण चार्ज होता जाता है।
फिर ज्ञान सूर्य शिव बाबा का आह्वान करेंगे। अपना परम धाम छोड़कर हमारे सम्मुख आ जाते हैं बाबा और देखते हैं ज्ञान सूर्य महाज्योति निराकार नीचे उतर रहे आ रहे हैं हमारे सामने। ज्ञान सूर्य आंखों के सामने है, उनकी रंग बिरंगी किरणें मुझ में समा रही। ऐसा अभ्यास हर घंटे में एक दो बार अवश्य कर लें। अच्छा, शांति। शुक्रिया मुझे प्यारे